विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन जो पार्टियां चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे करती थी, उन सभी के दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से अभी तक घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया गया, जिसके जरिए वो जनता के बीच जा सके और अपनी योजना और वादों के बारे में जनता को बता सके, जिससे जनता उन्हें अपना समर्थन दे। लेकिन जिस प्रकार उनके घोषणा पत्र में लेट लतीफी बरती जा रही है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ 7 वादों का जिक्र किया। ये 7 मुद्दे हैं: महिलाओं को शक्ति, सामाजिक सुरक्षा को बल, युवाओं को सुरक्षित भविष्य, हर परिवार को खुशहाली, गरीबों को छत, किसानों को समृद्धि, पिछड़ों को अधिकार। वहीं बीजेपी की ओर से 20 वादों का जिक्र किया गया। ये 20 मुद्दे हैं: सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। IMD खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण होगा। सभी शहरों में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और खर्चे के पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनेंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त होगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनेगी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 में गैस सिलेंडर मिलेंगे। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर मिलेगी। सभी हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी होगी। भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। छोटी पिछड़े समाज की जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनेंगे। DA और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि होगी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले OBC और SC जातियों के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी। सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनेगा। गौरतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन जो पार्टियां चुनाव शुरू होने से पहले ही बड़े बड़े दावे और वादे करती थी, वो इस मामले में काफी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर ये पार्टियां अपना घोषणा पत्र कब जारी करेंगी। क्या उनका घोषणा पत्र बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र के ही इर्द गिर्द होगा, या वे अपने घोषणा पत्र में कुछ नया ऐलान करेंगे, जिससे वे अपने वादे को और दावे को मजबूत कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।